सुशील केडिया के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने यह तोड़फोड़ की है और इन कार्यकर्ताओं ने सुशील केडिया के दफ्तर में पत्थरबाजी की है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर बिजनेसमैन सुशील केडिया के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। हिंदी और मराठी विवाद के बीच सुशील केडिया ने टिप्पणी की थी राज ठाकरे पर। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए राज ठाकरे पर टिप्पणी की थी। शुक्रवार को यह एक्स पोस्ट किया था सुशील केडिया ने, जिसमें लिखा था कि राज ठाकरे, आपके सैकड़ों कार्यकर्ता द्वारा मुझे धमकाए जाने से मैं मराठी भाषा में पारंगत नहीं हो जाऊंगा। अगर मुझे मराठी भाषा की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं है तो इतनी धमकियों और डर के और भी डर है कि अगर मैं कोई शब्द गलत तरीके से नहीं बोल पाया तो और हिंसा हो जाएगी। बात समझिए, धमकी नहीं बल्कि प्यार लोगों को एक साथ लाता है। सुशील केडिया ने इस पोस्ट में के बाद एक और पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, ध्यान दें राज ठाकरे, मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी मैं मराठी ठीक से नहीं जानता और आपके घोर दुर्व्यवहार के कारण मैंने संकल्प लिया है कि जब तक आप जैसे लोगों को मराठी मानुष की देखभाल करने का दिखावा करने की अनुमति है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं मराठी नहीं सीखूंगा। इसके बाद से एमएनएस कार्यकर्ता भड़के हुए थे और अब एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सुशील केडिया के दफ्तर में तोड़फोड़ की है। इस तरह की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मशहूर निवेशक और केडिया नॉमिक्स के रिसर्च फर्म के फाउंडर सुशील केडिया के ऑफिस में तोड़फोड़ की है। केडिया ने राज ठाकरे को एक पोस्ट में टैग करते हुए कहा था कि वो मराठी नहीं सीखेंगे। उनकी इस पोस्ट के बाद ही राज ठाकरे के कार्यकर्ता और मनसे नेता उन्हें धमकी दे रहे थे, इस तरह के आरोप लग रहे थे। केडिया ने मुंबई पुलिस को भी अपने को मिल रही धमकियों के बारे में बताया था, सुरक्षा मांगी थी। उनके ऑफिस पर अब अटैक हुआ है। दफ्तर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। सुशील केडिया के बारे में मैं आपको बताऊं तो शेयर बाजार और निवेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। उनके पास वित्तीय मामलों में 25 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है और अब उनके ऑफिस में तोड़फोड़ का आरोप एमएनएस पर लग रहा है। सुधाकर कश्यप इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। सुधाकर, सुशील केडिया के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। राज ठाकरे पर जो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया था, ये उसी का रिएक्शन है? मैं सुशील ये केडिया का ऑफिस है, उसके सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर देखिए सब पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है। आज ऑफिस बंद है। ये शटर लगा हुआ है, लेकिन शटर के अंदर जो कांच थी वो कांच सब फूट गई है। अभी आज ऑफिस बंद रखा है। इस मामले में अभी 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस ने ये 5 लोगों को, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू है। उनको जल्दी अरेस्ट हो सकती है। राज ठाकरे को जो उन्होंने टैग किया था सुशील केडिया ने, और उन्होंने बताया था कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, यही मुद्दे पर ये अटैक हुआ है और 5 कार्यकर्ताओं ने अटैक किया है। आज अटैक किए, आज सुबह अटैक किया है। जब रैली शुरू थी तभी ये अटैक की घटना घटी है और अभी यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त रखा गया है। पुनीत जी, कुछ कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की है। 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। वर्ली पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने हिरासत में लिया है। 5 कार्यकर्ता, अभी इंक्वायरी शुरू है, उनको अरेस्ट हो सकती है। ये भी जानकारी मिली है कि सुशील केडिया ने अपने ऊपर हमले की आशंका जाहिर की थी और पुलिस से सुरक्षा भी उन्होंने मांगी थी। केडिया ने उन्होंने पोस्ट करने के बाद उनको जिस तरह से धमकी आ रही थी, उसके बाद उन्होंने पुलिस को बताया था कि मेरे पे ये कुछ हो सकता है, अटैक हो सकता है, ये मनसे वाले अटैक कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन वो और वैसा ही हो गया। 5 कार्यकर्ता ने आज सुबह इनका ऑफिस तोड़ दिया। इसके बाद अभी इनको सुरक्षा दी गई है, केडिया को भी सुरक्षा दी गई है। ठीक है सुधाकर, मैं आपके पास लौट रहा हूं। कुछ रिएक्शन इस पर आ रहे हैं, जरा वो देखते हैं एक बार। ठाकरे का वर्ली का कार्यक्रम, उद्धव साहब के साथ मिलकर ये लोग ने ये डिसाइड किया कि हम हिंदी भाषियों को नहीं मारेंगे और अगर मारेंगे तो उसका वीडियो नहीं बनाएंगे। ये डर गए हैं, राज साहब ठाकरे डर गए हैं कि आज सुनील शुक्ला ने याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, उसमें ये मारने का प्रमाण भी एडप्ट करके इन पर कार्रवाई करेंगे। ये डर बहुत अच्छी चीज है। हिंदी भाषियों को अगर अब मारोगे भाषा के नाम पे, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। राज साहब ठाकरे, आपके डर के आगे हमारी जीत हो गई है। आपके डरने से हम जीत गए हैं। सभी सनातनी हिंदी भाषी सब जीत गए हैं।
द्वेष फैलाने का जो काम आप कर रहे हैं मराठी भाषा के नाम पर, उसे ये उत्तर भारतीय विकास सेना के लोग खत्म करेंगे। आपको डरना होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो मैं आपको बता दूं कि आज ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आए हैं और आज ही ये तोड़फोड़ की गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैसे पत्थरबाजी करके सुशील केडिया के ऑफिस को इन लोगों ने तोड़ा है। जमकर पत्थरबाजी इस दौरान की गई है। हालांकि इन 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है, इस तरह की जानकारी भी सामने मिल रही है। सुधाकर कश्यप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधाकर, ये जो तोड़फोड़ की गई है, ये जो डराने की कोशिश की गई है, इसका तो सीधा मतलब यही है कि कोई अगर एमएनएस के खिलाफ बोलेगा, राज ठाकरे के खिलाफ बोलेगा, तो फिर उससे ऐसे गुंडागर्दी से निपटा जाएगा, ऐसे गुंडागर्दी की जाएगी, घुसकर तोड़फोड़ की जाएगी किसी के दफ्तर में, घर में। मनसे की स्ट्रैटेजी है, अगर कोई बोलता है, कुछ करता है तो उसके ऊपर अटैक करो, उसके घर पे अटैक करो, उसके कार्यालय पे, ऑफिस पे अटैक करो। ये उनकी कार्य पद्धति है और वो करते रहते हैं। जो भराड़ी के मुद्दे पे करते रहते हैं, राज ठाकरे के खिलाफ कोई बोलता है तो वो मुद्दे पे करते रहते हैं। 2-3 मुद्दे के ऊपर उनकी ये अटैक करने की साजिश होती रहती है। 2 दिन पहले मीरा रोड में एक व्यापारी ने मराठी ना बोलने की वजह से, उसको मराठी आती नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर हमला किया था, उसके ऊपर अटैक किया था और उसको वो भी बात एक बड़ी बात बन गई थी, उसके ऊपर अभी बवाल हुआ था। अभी केडिया के ऊपर अटैक किया गया है, केडिया के ऑफिस के ऊपर अटैक किया गया है और इसके लिए उनको आज ऑफिस बंद करना पड़ा। उनको पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ी, पुलिस ने उनको सुरक्षा मुहैया की है। और सुधाकर, ये हालत तो तब है जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल स्पष्ट कह चुके हैं कि इस तरह की गुंडागर्दी चाहे भाषा के नाम पर या अपनी पॉलिटिक्स के नाम पर, ये बिल्कुल नहीं चलेगी और मारपीट और तोड़फोड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कल ही कहा है कि ये मारपीट, इस तरह से हम गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन क्या पुलिस जो कार्रवाई करती है उसके वो महत्वपूर्ण होती है। पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई करती है, जो मारपीट के जो घटना है वो नॉन वेलेबल नहीं है, वो वेलेबल है। इसके लिए वो आरोपी को टेबल जमानत मिलती है, जब उनको पुलिस स्टेशन में ही जमानत मिलती है तो उनकी हिम्मत जो बढ़ती है कि अपने ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, हम जेल में नहीं गए, हमें अरेस्ट नहीं किया, इसमें उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो आज के मामले में भी ऐसा है कि किस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है वो देखना पड़ेगा। पुलिस ने अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस लिया है और उनको अरेस्ट कर दिए तो बड़ी कार्रवाई होगी, नहीं तो वो अगर जामीन पे छूट गए तो छोटी कार्रवाई होगी, उसमें उनकी हिम्मत बढ़ेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, हम सहन नहीं करेंगे। तो इसके लिए मुख्यमंत्री को ये जो गुंडागर्दी करते हैं, जो अटैक करते हैं, उन कार्यकर्ताओं पर कड़क कार्रवाई करनी होगी, सख्त कार्रवाई करनी होगी, उनको जेल में भेजना होगा, तभी वो कुछ उनके मर्यादा आ सकती है, वरना